कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता हो और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता हो। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितना सच्चा इश्क होगा दर्द उतना ही ज़्यादा होगा। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतना ही खुशी रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार ठेस पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो आखिर में टूट ही जाता है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी जाती है। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। तुझसे दूर जाने का कोई इरादा ना था पर हम रुकते भी आखिर कैसे जब तू ही हमारा ना था। नाराजगी तो तब रहेगी ना जब हम नजर आएंगे। अगर हम खो गए तो कभी मिल नहीं पाएंगे। पहले खुद पर ध्यान दो फिर वक्त मिले तो हमें ज्ञान दो। वो मतलब से मिल रहे थे और हमने मतलब ही खत्म कर दिया। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को तैयार हो। आपको कितने लोग पहचानते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका बहुत महत्व होता है। अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा। आप वही बनते हैं जो आप दिन भर सोचते रहते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं। अगर राजा की तरह जीना चाहते हो तो गुलामी की तरह मेहनत भी करनी पड़ेगी। मत सोना किसी की गोदी में अपने सर रखकर। जब छोड़ के जाते हैं तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती है। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं होता है, खुद पर काबू करना असली ताकत है। सिर्फ हुनर होने से कुछ नहीं होता। सफलता को पाने के लिए आपको अपने हुनर का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। खोई हुई चीजों को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता। हमारी हार इसमें है कि हम खुद को ही नहीं पहचानते हैं। खामोशी ही बेहतर है क्योंकि बातों से ही बात बिगड़ जाती है। मौत से पहले भी एक मौत होती है। अगर विश्वास ना हो तो बिछड़ कर देखो जरा अपनी मोहब्बत से। भरोसे में इतनी भी पागल मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाई ना दे। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के दीवाने नहीं होते। निभाने वाले ही तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिएगा क्योंकि वो परे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वो टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। याद रखना, जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। आपके जज्बातों की कदर ना करे उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं है, इसे बेवकूफी कहते हैं। हर रिश्ते में अमृत बरसेगा, शर्त सिर्फ इतना है शरारतें करो, साजिशें नहीं। खुशनसीबी का बस एक ही अर्थ है, वो बदनसीबों के घर नहीं आते। कुछ लोग आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां उनका मतलब खत्म हो जाता है वहां उनका प्यार भी खत्म हो जाता है। सुना है लोग चुराने लगे हैं शायरी मेरी, गुजारिश है कभी मेरा दर्द भी चुरा लिया करो। देखो, बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। कुछ अधूरापन था जो पूरा हुआ ही नहीं, कोई मेरा था जो कभी मेरा हुआ ही नहीं। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान लगना भी तो जरूरी है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को सहन करने में है, क्योंकि बिना कमी का इंसान ढूंढने लगोगे तो जिंदगी में अकेले ही रह जाओगे। काश तेरी यादों का खजाना बेच पाता हम, हमारी भी गिनती आज अमीरों में होती। कुछ पन्ने क्या फटे हमारे जिंदगी किताबों की, जमाने ने समझा हमारा दौर ही खत्म हो गया। जो अपना है ही नहीं उस पर हक क्या जताना, जो तकलीफ ना समझे उसे दर्द क्या बताना। संभल कर चल मेरे साथी, ये इंसानों की बस्ती है। अरे ये तो खुदा को भी आजमा लेते हैं, फिर तेरी क्या हस्ती है। कदर क्या करो उनकी जो आपके बेरुखी व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। समय रहते एक बार पूछ लिया करो कैसे हो, कहीं ऐसा नहीं कि ये पूछना पड़ जाए कि ये कैसे हो गया। उम्मीद जिंदा रखिए मेरे दोस्त, आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। आपके जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। भरोसा रखो, जब कभी हम
कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। जैसे सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता है कि मंदिर जाना है या कब्र। इसलिए जिंदगी जैसी भी है हंसी खुशी हंस खेल कर जिया करो, क्योंकि चिंता करके कुछ नहीं बनेगा। भगवत गीता का चौथा उपदेश यह है कि जो आपके साथ अधर्म करता है उसको कभी माफ नहीं करना चाहिए। गलत करने वाला इंसान को दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप गलत को सह लेते हो तो वो आपके साथ और गलत करता है। अगर आप उसे कुछ नहीं कहते हो तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ ये सब तो मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं, इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तू अपना मानता है वो सब अधर्मी है, वो पापी हैं और पाप के पक्ष में खड़े हैं। और अगर तू इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा, क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो ये और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, आप चुपचाप सहते रहते हैं तो उससे सामने वाले को बल मिलने लगता है, वो आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने का वो अपना समझने लगता है। लेकिन जब आप गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। जैसे कि आपको भी पता है ये कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो आपको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। भगवत गीता का 5वां उपदेश ये कहती है, किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। जिसमें भी आप सबसे ज्यादा मोह लगाओगे, देखना वो आपको जरूर रुलाएगा। मोह के वजह से आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह के वजह से ही आपको कई बार अपना अपमान भी सहना पड़ता है, और कोई लोगों को मोह की वजह से ही अपना अपमान दिखता तक भी नहीं है कि सामने वाला मेरा इज्जत तक नहीं कर रहा है और मैं उसके पीछे मर रहा हूँ। मोह अपनी आंखों पर ऐसी पट्टी लगा देता है, आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता, आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर यकीन कर लेते हैं, फिर चाहे आपको कितना ही क्यों ना दर्द मिल रहा हो। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, किसी की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है आप उसके मोह से जल्दी बाहर आ जाएं। वास्तविकता में रिश्ते दुख नहीं देते, आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन आपका मोह खत्म हो जाएगा उस दिन आपको, क्योंकि आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवत गीता का 6वां उपदेश यह कहता है, आप वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए वो कर। तो कभी भी वो काम मत कर जो दुनिया कर रही है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहने लगा कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं एक सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है और ना ही तेरा धर्म है, तू क्षत्रिय है। तेरा कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश करे, धर्म की रक्षा करे। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग अलग कर्तव्य होता है, अलग ही मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग में मत जाना जहाँ सारी भीड़ जा रही है। कभी भी वो काम मत करो जो दुनिया कर रही है। आजकल ये ट्रेंड्स हो गया है, ये फैशन हो गया है, जो सब करते हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। सारी भीड़ यही काम कर रही है इसलिए हम भी यही कर रहे हैं। अगर आप वही करोगे जो सभी कर रहे हैं
तो आप भी उसी भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन आप अगर अलग करोगे जो आपके लिए सही है, आप में जो प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में से आप भी सबसे आगे निकल जाओगे और सबसे अलग नजर आओगे। भगवत गीता का 7वां उपदेश ये कहती है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुँचती है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराई से पता होता है कि इसकी कमजोरी क्या है, क्या ऐसे करें जिस चीज से दर्द पहुंचा सकते हैं, जिससे हम नीचा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुंचा सकते हैं। ये कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान होना चाहिए। महाभारत का युद्ध अलग अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही मंच के लोग थे। जैसे कि कितनी बार दुर्योधन ने भीम को जहर देकर मारना चाहा, ना जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश भी की। उसका पराय नहीं था, ये सब उसका भाई था। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर से ही होती हैं, बाहर कौन लड़ेगा? हमसे घर में ही सारे झगड़े होते हैं। तो आपको चोट वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं, वही लोग दुख दे सकते हैं जो आपके अपने होते हैं। गीता का 8वां उपदेश ये है, जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू हर हाल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि ये युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करता रहे और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये जिंदगी ही रणभूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और उनको डट के मुकाबला करना है। ये नहीं कहा कि तू चुप करके बैठ जाना और मैं लड़ाई करूँगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन की डोर भी संभालते ईश्वर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि ईश्वर मुझे शक्ति देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयाँ जीत सकूं, मैं जिंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, मेरे ईश्वर करेगा, जो ऐसे कहते हैं, ऐसे इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है। ये कुछ नहीं करेगा। भगवान ने बुद्धि भी दी है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, इसलिए आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। इसमें ईश्वर आपको साथ तो रहेंगे, लेकिन करना आप ही को होगी। गीता का 9वां उपदेश ये बताती है, कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। कहीं ना कहीं महाभारत का युद्ध एक जुआ की आदत की वजह से ही शुरू हुआ था। सारा खेल जुए से शुरू हुआ था। एक ऐसे जुआ की लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपने पत्नी को दांव पर लगा दिया। ऐसा जीतने का नशा जहां पे अपना सब कुछ गंवा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत लगा देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नशे की हो, मोबाइल की, वो किसी इंसान की, या फिर कोई गलत काम करने की हो, कोई भी गलत आदत है जो आपको बर्बाद कर सकता है। अगर आप उसे नहीं छोड़ोगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म करे, आप अपनी गलत आदतों को खत्म कर दीजिए। भगवत गीता का 10वां उपदेश ये बताती है, आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी
गाड़ी चाहिए, दुनिया घूमना चाहता हूँ, क्या क्या चाहिए, ये हर कोई सोच लेता है। लेकिन उस पर मेहनत करना वो बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि चाहना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए कर्म करना वो बहुत मुश्किल होता है। एक अच्छा फिट शरीर हर कोई को चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना, एक्सरसाइज वो आपको ही करना होगा। जो इंसान आलसी बनकर बैठ जाता है ना, उसे अच्छा शरीर तो मिलता नहीं और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हैं तो आलस्य को अपनी जिंदगी से जरूर दूर कर देना चाहिए। आलस के चलते कुछ पाओगे तो नहीं, लेकिन जो आपके पास है वो भी गवा दोगे। इसलिए आलस को अपने जीवन से जितना शीघ्र हो उसे निकाल ही देना चाहिए। भगवत गीता का 11वां उपदेश ये बताती है कि जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, क्या चीजें हैं जो हमको नुकसान पहुंचा रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते। समझते हैं सब कुछ, लेकिन समझ कर भी, चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते। ये इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। अरे लोग अपने चीज का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं कि पतले नहीं हो पाते हैं, फिट नहीं हो पाते हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है। जो आपको करना चाहिए वो आप करते नहीं हैं। आपका मन सब कुछ समझ कर भी आपको कुछ करने नहीं देता। इसलिए जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, मन से चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वो आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाके अपने जीवन को सफलता की ओर ले पाएंगे। भगवत गीता की 12वां उपदेश ये बताती है जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा। इसका मतलब ईश्वर जो आपके लिए तय किया है, जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोगे वो चीजें आपसे उतना दूर हो जाएंगी, और जो चीज सच में आपकी है कहीं ना कहीं से आपके पास जरूर पहुंच जाएंगी। इसलिए जो आपको जिंदगी में हासिल नहीं हो रहा या तुम्हारा नहीं हुआ, उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना बिल्कुल बंद कर दें। इससे सिर्फ अपने दुखों को ही आमंत्रित कर रहे हैं। इससे आपको कोई खुशी की लाभ नहीं होगी। गीता का 13वां उपदेश ये है कि आप जीवन में संसार से जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। भगवत गीता का 14वां उपदेश ये बताती है जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकते, क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा क्रोधी होता है उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो मन में भी क्रूरता रहता है, अपने मन में भी दर्द में ही जीता है, तकलीफ में ही जीता है। ज़्यादा गुस्सा करके, ज़्यादा क्रोध करके सब कुछ खो दोगे। जो भी आपके पास है